Next layout is fixed position layout. This type of layout is the least important for today's manufacturing industry. तो जो ये टाइप की फिक्स्ड टाइप लेआउट है, तो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये लीस्ट यूज होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंस है इसका। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मेजर कंपोनेंट रिमेन इन अ फिक्स्ड लोकेशन। जो इसका मेजर पार्ट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, वो एक लोकेशन के ऊपर फिक्स रहता है। बाकी जो अदर मटेरियल्स हैं, टूल्स, मशीनरी, मैन पावर या कोई भी सपोर्टिंग जिग्स एंड पिक्चर्स हो गया, ठीक है, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव करते रहते हैं, बट जो हमारा मेजर पार्ट है वो वहीं पे फिक्स रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मेजर कंपोनेंट रिमेन्स इन अ फिक्स्ड लोकेशन, अदर मटेरियल्स, parts, tools, machinery, manpower, and other supporting equipments are brought to this location. तो अदर जो मटेरियल लिखा हुआ है, अदर एसेसरीज लिखी हुई है, ये उस लोकेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो हमारा मेजर मटेरियल है वो फिक्स लोकेशन के ऊपर रहेगा, जो टूल्स हैं, ठीक है, मशीनरी है या मैन पावर है, वो उस लोकेशन के ऊपर आएंगे और अपना जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। The major component or body of the product remain in a fixed position because it is too heavy or too big. उसका रीजन क्या है कि जो हमारा पार्ट है, जो हमारा मेजर कंपोनेंट है, उसको फिक्स लोकेशन के ऊपर रखने का मेन रीजन क्या है, या तो बहुत हैवी हो सकता है या बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसको हम एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर इजीली लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपका पार्ट है तो उसको आप क्या करोगे, फिक्स्ड लोकेशन के ऊपर बनाओगे। As such, it is economical and convenient to bring the necessary tools and equipments to the workplace along with the manpower. तो आपका जो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो इसमें है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आप उस चीज को, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको ना लेके, उसको ट्रांसपोर्ट ना करके आप अदर जो एक्सेसरीज हैं जैसे टूल्स है, मशीनरी है, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लो आपके पास, हमने पढ़ा कि इसमें ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बहुत ही हैवी है या लेंथी हो सकता है या उसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये पार्ट्स में बनेगा, इसके यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, बॉटम पे कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, मिड में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर या एक मशीन से ऊपर दूसरी मशीन के ऊपर ना लेके उस मशीन को ही हम यहाँ पे ले आएंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें क्या है, मशीन्स अपनी जगह के ऊपर फिक्स है। ठीक है, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल पहली मशीन के ऊपर आया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर सेकंड मशीन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर थर्ड मशीन के ऊपर, और इस तरीके से बन के हमारा वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, बट जो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है उसमें क्या है, कंपोनेंट फिक्स्ड लोकेशन के ऊपर है, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जिग्स एंड पिक्चर्स वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है तो हमें ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, या पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होगी, उससे हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज नोन एज द फिक्स्ड लोकेशन। अब इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इट इज इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंट टू द ब्रिंग द नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू वर्क प्लेस अलोंग विद द मैन पावर। अगर हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमें मैन पावर, मशीनरी, टूल्स उस प्रोडक्ट की तरफ लेके जाने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, रादर देन अगर हम मशीन को फिक्स कर दें और मशीनरी को या अपने कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करें, उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, दैट मीन्स फिक्स्ड लोकेशन में क्या है, कब यूज होती है, जो हैवी मटीरियल है। कौन कौन से मटीरियल्स होते हैं जो हैवी है, फॉर एग्जाम्पल बॉयलर्स, हाइड्रोलिक टर्बाइंस बना रहे हैं, स्टीम टर्बाइन बन रही है, ठीक है, शिप्स बन रही है। अब आप शिप को देखो,
शिप्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, वेल्डिंग भी होनी है, ड्रिलिंग भी होनी है, कहीं पर टर्निंग होनी है, ठीक है। बाद में आप कंपोनेंट्स को असेंबल भी करोगे। तो आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो अपनी फिक्स लोकेशन के ऊपर रहेगा, और जो आपके अदर आपके पास जो एक्सेसरी थिंग्स हैं जैसे टूल्स, मशीनरी, मैन पावर, वो मूव करेंगी ऑपरेशन टू ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है? मटेरियल मूवमेंट इज रिड्यूस, ठीक है, ये क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज कि मटेरियल को मूव नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमाइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों मिनिमाइज होगी? आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। द टास्क इज यूजुअली डन बाय गैंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस इज इंश्योर्ड। उसमें क्या है, आइडियल टाइम नहीं बचेगा। देखो आइडियल टाइम क्यों नहीं बचेगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है, फिर यहाँ पे टर्निंग होनी है, फिर यहाँ पे बोरिंग है। तो ड्रिलिंग, पहले ड्रिलिंग मशीन आई, ठीक है, उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके पीछे तुरंत बाद जो टर्निंग ऑपरेशन है या टर्निंग मशीन है वो, ठीक है, वो तुरंत रेडी है, वो वेट कर रही है कि जब ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके तुरंत बाद में टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। उसके तुरंत बाद क्या है, बोरिंग मशीन, तो वो भी रेडी है कि तुरंत बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो इसमें आइडियल टाइम बचता नहीं है, फ्री टाइम बचेगा नहीं। तो उससे क्या है, एक तो हमारा कॉस्ट है जो रिड्यूस होगी और कंपनी को क्या मिलेगा, बेनिफिट। और जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन परफॉर्म है, ठीक है। इट ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम। अगर आपका कोई डिजाइन में हल्का सा चेंज आ गया तो आपको पूरा प्रोडक्ट इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो पहले ड्रिलिंग हमने क्या डिस्कस किया कि पहले ड्रिलिंग था, फिर टर्निंग, फिर उसके बाद बोरिंग। अगर ऐसा डिजाइन आ गया, जो नया डिजाइन आया उसमें अगर ड्रिलिंग के बाद बोरिंग हो रहा है फिर टर्निंग हो रहा है, तो आपको जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का जो उसका कॉस्ट है या उसमें जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। रादर देन आपको टूल्स चेंज करने पड़ेंगे, बस ऑपरेशन चेंज करना पड़ेगा। अगर बोरिंग पहले हो रहा है तो बोरिंग ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएगा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगर एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस है? हाईली स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, हाईली स्किल्ड आपको मैन पावर चाहिए, वर्कर चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए। सेकंड इज मूवमेंट ऑफ मशीन्स इक्विपमेंट्स टू प्रोडक्शन सेंटर में भी टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपके पास ड्रिलिंग मशीन चाहिए। उसके बाद आपके पास बोरिंग है तो बोरिंग आपको परफॉर्म करना है, ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडर चाहिए। तो उस मशीन को, उस जो मशीन की मूवमेंट है उसको वर्क स्टेशन के ऊपर लेके आने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर पोजीशनिंग ऑफ जॉब्स एंड टूल्स। तो अब आपका जो जॉब है या आपका जो वर्क पीस है या आपका जो वर्क कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए जो पिक्चर्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स भी यूज करने पड़ेंगे। दिस में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे क्या है, जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट, कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो nowadays in pure state any one form of layout discussed above is rarely found। जो अभी हमने तीन लेआउट से डिस्कस की हैं, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट एंड फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ये एक्चुअल जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आप ये तीनों को नहीं देखोगे, ठीक है। तीनों हैं जो ये रेयरली मिलेंगी आपको, बिकॉज जो एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो इन तीनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। तो in the combination type of layout all the three layouts may be simultaneously work or maybe one can be eliminated from the layout। वो साइमल्टेनियसली तीनों इकट्ठी भी हो सकती हैं और या हो सकता है कि एक आधी इसमें से एलिमिनेट हो,
ठीक है, सिर्फ दो लेआउट ही है। अगर दो लेआउट भी एक साथ यूज हो रही है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ लेआउट इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड पोजीशन इकट्ठे यूज कर रहे हो एक इंडस्ट्री में, तो उसको भी आप कॉम्बिनेशन बोलोगे। अगर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इकट्ठे कर रहे हो, उसको भी आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन। बिकॉज कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है क्यों यूज किया, कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है वो इसलिए हमने यूज किया बिकॉज जो प्रोसेस लेआउट है, प्रोडक्ट लेआउट है या फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो उसकी एडवांटेजेस हैं उसका तो बेनिफिट होगा, ठीक है। जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉम्बिनेशन मोड में ले आए। जो प्रोसेस लेआउट की जो डिसएडवांटेजेस है वो प्रोडक्ट लेआउट को इंट्रोड्यूस करने से उसको दूर किया जाए। तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है एक लेआउट की, वो दूसरी लेआउट उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो जो एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, वहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मिक्स्ड लेआउट या कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट भी यूज होती है। ठीक है, flexibility is a very important factor, so layout should be such which can be molded according to requirement of industry without much investment। तो नेक्स्ट क्या है कि आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक सबसे बड़ा फैक्टर है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर कुछ चेंज आ गया, डिजाइन में कुछ चेंज आ गया या हमें ऑपरेशंस में कुछ चेंज आ गया, तो दैट मीन्स वो इजीली अडेप्ट कर सके उस चेंज को, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन फ्लेक्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो आपका लेआउट है, इस तरीके की होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट तो कर रही है बट विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। उस चीज को अडेप्ट करने में उसका जो इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है, इकोनॉमिकली जो उसका बैलेंस है वो चेंज ना हो। ठीक है, वो क्या रहे, उतना ही रहे। If the goods feature of all types of layout connected, a compromise solution can be obtained which will be more economical and flexible। अगर आप सारी लेआउट्स के जो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं उनको आप कंबाइन करके एक लेआउट बना दोगे, तो आपके पास वो क्या है, एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो ज़्यादा इकोनॉमिकल है और फ्लेक्सिबल है। So these are the four types of layout. First is product layout or line layout. Second one is process or functional layout. Third one is fixed position layout, and fourth one is combination type of layout. So these are the various types of layout. There are some principles of plant layout। ये आपके अकॉर्डिंग टू पीटीयू सिलेबस नहीं है, बट कई बार ये 2 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए यह करवाना भी जरूरी है। So there are 6 basic principles. First is principle of overall integration। जो आपकी लेआउट होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर यूज हो रहा है मशीनरी का, मैन पावर का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का और रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल भी वेस्ट नहीं हो रहे, तो प्रॉपर यूज हो रहा है आपके पास इन सब इनपुट एलिमेंट्स का। इनपुट एलिमेंट्स क्या क्या है, मैन है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, सपोर्टिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो इन सब का एफिशिएंटली यूज हो रहा है, तो आपकी जो लेआउट है इस तरीके की होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, जो मशीन्स एंड मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको हमने मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस से दूसरी मशीन के ऊपर फिक्स करना है। ठीक है, तो वो जो मशीन है, जो सेकंड मशीन है, वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या है, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगी और आइडल टाइम बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। The best layout is one which arrange the workstation for each operation process in same order or sequence that forms, treats or assembles the material। तो प्रॉपरली फ्लो में होना चाहिए, दैट मीन्स अगर आपका पहले ड्रिलिंग है, ठीक है, फिर लेथ मशीन है, फिर मिलिंग है, फिर आपके पास रीमिंग ऑपरेशन है, इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो आप बाद में अपने कंपोनेंट्स को इजीली असेंबल कर सको और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो इजीली बन जाए। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन का मीन क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी यूज करें और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसका यूज करें ताकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छे से निकले। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। According to this principle, the best layout is one which provides satisfaction and safety to all workers. ठीक है, आपकी जो लेआउट है इस तरीके की होनी चाहिए कि आपका जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो अपने काम से और उनको सेफ्टी भी फील हो। जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो भी अपनी लेआउट में प्रोवाइड किए होने चाहिए जरूरी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। In automotive and other allied industries where models of product changes after some time, the principle of flexibility provides adoption and rearrangement at the minimum cost and least inconvenience. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने देखा है कि जब कोई मतलब टाटा की गाड़ी है, ठीक है, आज उसका जो डिजाइन है, जो नेक्स्ट वो कोई नई गाड़ी निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन चेंज होगा, कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो अगर आपका डिजाइन चेंज हो रहा है तो आपकी जो लेआउट है, ठीक है, लेआउट इस तरीके की होनी चाहिए कि उसको वो इजीली अडेप्ट कर सके। जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो इजीली अडेप्ट कर सके, ठीक है। मान लो गाड़ी है, गाड़ी की जो मान लो कंपनी है, वहाँ पे एक टाइप की जो लेआउट यूज हो रही है, ठीक है, गाड़ी बन रही है, वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं। कल को कोई उन्होंने डिजाइन चेंज किया तो इस तरीके का डिजाइन नहीं होना चाहिए कि उनको बहुत सारी नई मशीन ही ऑपरेट करनी पड़े या लेके आनी पड़े, ठीक है, जिसका कॉस्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कंपनी के ऊपर। तो इस तरीके की मशीन होनी चाहिए ताकि वो इजीली उसको फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट कर सके और इकोनॉमिकली उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। So these are the various principles of a good layout. And tomorrow in the next class we will discuss the various advantages of a good plant layout. जो गुड प्लांट लेआउट होती है उसकी एडवांटेजेस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।